चलिए देखिए, ये यूजीसी नेट सेट और जेआरएफ की परीक्षा में अनिवार्य प्रश्न पत्र, जो कंपलसरी प्रश्न पत्र है पेपर 1, जिसका नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, शिक्षण एवं शोध अभिरुचि, उसी पेपर की पहली यूनिट है और उस यूनिट का नाम है शिक्षण अभिवृत्ति या अभिरुचि। इंग्लिश में इसे टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण जो कार्य होता है एक सामर्थ्य वाला काम है, कौशल वाला काम है, एबिलिटी वाला काम है। तो सामान्यतः जिस व्यक्ति में टीचिंग कैपेबिलिटी है या स्किल क्वालिटी है, उसको परखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए इस अध्याय को शामिल किया गया है। तो सामान्यतः टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यह है कि पढ़ाने, सीखने, सिखाने की एक क्षमता की बात हो रही है। हम बात करते हैं शिक्षण की, तो इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना या पढ़ना या पढ़ाना। शिक्षक द्वारा सामान्यतः यह कार्य किया जाता है एक विद्यार्थी को या स्टूडेंट को। शिक्षा, उसको अंग्रेजी में एजुकेशन भी कहते हैं। तो सामान्यतः जो हमारा शिक्षा शब्द है, यह शब्द संस्कृत के शीश धातु से उत्पत्ति हुई है। इसकी शीश धातु, धातु मतलब रूट वर्ड, मूल शब्द, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं शिक्षा को, और ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा की एजुकेटम से आया है। किससे आया? एजुकेटम से। एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करना। जी हां, कहते हैं हर मनुष्य में कुछ न कुछ बेहतरीन शक्तियां होती है, स्किल होती है, उसको बाहर लाना, उसको डेवलप करना ही एजुकेशन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों को चरित्रवान बनाना, और शिक्षा और शिक्षण दोनों मिलके अंततः विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो इस तरीके से शिक्षा और शिक्षण ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उसके व्यक्तित्व का, उसके शारीरिक मानसिक विकास की बात करता है। शिक्षा एक निरंतर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, गतिशील है, डायनेमिक है। कैसे? जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाता है, स्कूल पूरी करने के बाद में महाविद्यालय में एडमिशन लेता है, और वहां एडमिशन लेने के बाद भी और महाविद्यालय छोड़ने के बाद भी उसकी शैक्षणिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी या कोई व्यक्ति स्कूल या महाविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाता है, लेकिन इसके बावजूद उसका क्या है, आईक्यू, उसका विवेक, वो बुद्धिमान प्राणी के रूप में क्या है, निरंतर प्रकृति से, समाज से, व्यवहार में सीखते रहता है, अपने चरित्र को गढ़ते रहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करते रहता है। तो शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। अंतः क्रियात्मक का मतलब यह दो से अधिक लोगों के मध्य एक स्वदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्य के साथ पढ़ाई जाती है। मैं एक शिक्षक के रूप में अभी आपके बीच में उपस्थित हूं, आप विद्यार्थी के रूप में आप पढ़ रहे हैं, तो मैं यहां पर हूं, आप वहां पर है, एक से अधिक लोग बीच में आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और ये उद्देश्य है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा अपना एक उद्देश्य है कि हम ये सिलेबस में दिया गया जो पाठ्यक्रम है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ें और आगामी आने वाली परीक्षाओं को पास करें। हमारा एक कुछ न कुछ क्या है, उद्देश्य है। शिक्षण के मुख्यतः यह महत्वपूर्ण केंद्र या ध्रुव, शिक्षण यानी टीचिंग कार्य जो होता है उसमें 3 पिलर्स है या आधार स्तंभ के हैं। बिना इन 3 पिलर्स के शिक्षण अधूरा है। नंबर 1, शिक्षण कार्य में शिक्षक का होना अति आवश्यक है, टीचर होना चाहिए। बिना टीचर के शिक्षण कार्य अधूरा है। शिक्षार्थी का होना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थी कहते हैं उसको, अध्येता कहते हैं या अधिगमकर्ता कहते हैं। और तीसरा है पाठ्यक्रम। ये 3 चीजें शिक्षण कार्य में जो हम औपचारिक रूप से हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें तीनों चीजें शिक्षण, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए, तभी शिक्षण कार्य कहलाएगा। शिक्षा बिना इनके भी पाई जा सकती है ना। व्यक्ति कोई जैसे किताब पढ़ रहा है, तो किताब उसका शिक्षण टीचर का काम करेगी, वो स्वयं लर्निंग कर रहा है, स्वयं कोई स्किल डेवलप कर रहा है। लेकिन जो शिक्षण कार्य, टीचिंग कार्य है, ये स्टूडेंट, ये जो है, इसमें 3 चीजें होना, 3 पिलर्स, आधार स्तंभ है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है।